फ्रेंड्स, आइए कुछ और वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड है जहाँ हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, वो मैं ये चाहूँगा वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ हम लोग जिस वर्ड को बार बार सुनते हैं, जैसे होमोनीम्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स, कंट्रोनीम्स। ये फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स हैं जो अक्सर जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो आइए कुछ इस वर्ड्स को, जो जितने वर्ड्स हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और ये प्रयास करूँगा कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हो, ताकि बातें मेरी समझ में आ जाए आप सबको। तो फ्रेंड्स, पहला वर्ड है होमोनीम्स। फर्स्ट वर्ड इज़ होमोनीम्स। होमोनीम्स किसे कहते हैं? वर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल स्पेलिंग। ऐसे शब्द जिसकी स्पेलिंग सेम हो एंड प्रोनाउंसिएशन सेम हो, वाइल मेंटेनिंग द डिफरेंस इन मीनिंग, और मीनिंग में डिफरेंस बना हो, आर कॉल्ड होमोनीम्स। उसे दोस्तों होमोनीम्स कहते हैं। तो जिसकी स्पेलिंग फ्रेंड्स सेम हो और प्रोनाउंसिएशन सेम हो, उसको हम, और मीनिंग में डिफरेंस बना हो, अंतर बना रहे, उसको हम होमोनीम्स कहते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसमें दो फैक्टर है। तो एक तो दोस्तों स्पेलिंग सेम होना, दूसरे प्रोनाउंसिएशन सेम होना। तो फ्रेंड्स, अगर स्पेलिंग सेम है, अगर इसकी स्पेलिंग सेम है तो उसको हम होमोग्राफ्स बोलेंगे। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों सेम है तो उसको होमोफोन्स बोलेंगे। तो इसको हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो ये पहले होमोग्राफ्स पढ़ लेते हैं। तो होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स आर पार्ट्स ऑफ होमोनीम्स। ये समझ लीजिए, होमोग्राफ्स और होमोनीम्स, ये होमोग्राफ्स और होमोफोन्स ये होमोनीम्स के पार्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले होमोग्राफ्स हम लोग पढ़ते हैं। सेम स्पेलिंग विद डिफरेंट मीनिंग। ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आ जाए और ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़े, ज़्यादा चीज़ें आपको दिखानी नहीं पड़े। तो सेम स्पेलिंग विद डिफरेंट मीनिंग, जिसकी स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग अलग अलग हो, उसे हम होमोग्राफ्स कहते हैं। जैसे लेफ्ट एंड लेफ्ट दोस्तों, रोज़ एंड रोज़, ये दो वर्ड है। लेफ्ट एंड लेफ्ट दोनों की स्पेलिंग सेम है। तो स्पेलिंग सेम है विद डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग डिफरेंट है। लेफ्ट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ लीप दोस्तों, ये लीप का सेकंड फॉर्म है। दूसरा लेफ्ट इज अपोजिट ऑफ राइट, राइट का अपोजिट लेफ्ट है, दाया बाया। रोज इज द सेकंड फॉर्म ऑफ राइज, विच मीन्स, जिसको हिंदी में कहते हैं निकलना। एंड रोज इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, एक फूल है। तो इसकी स्पेलिंग दोस्तों सेम है बट मीनिंग इसका अलग अलग है, इसे होमोग्राफ्स कहते हैं। और दोस्तों अगला वर्ड है हमारा होमोफोन्स, उसी का पार्ट है। तो होमोफोन्स कहते हैं सेम प्रोनाउंसिएशन विद डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। ऐसे वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो और उसकी स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस हो, उसे होमोफोन्स कहते हैं। तो होमो मीन्स दोस्तों समान होता है, फोन्स मीन्स होता है प्रोनाउंसिएशन, होता है उच्चारण। तो समान उच्चारण वाले शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। बिल्कुल ईजी सा वर्ड है। तो इसमें सी मीन्स विजन, इट मीन्स देखना। सी मीन्स बॉडी ऑफ वाटर, जिसको हम सागर कहते हैं हिंदी में। एक्सेस मीन्स मच होता है, अधिकता, किसी चीज़ का ज़्यादा क्वांटिटी में होना। एक्सेस मीन्स रीच दोस्तों, पहुँच होता है, इसके मीन्स होता है। तो इसकी स्पेलिंग जो है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है और इसकी स्पेलिंग दोस्तों और मीनिंग में डिफरेंस है, तो इसको हम कह देंगे होमोफोन्स। तो दोस्तों होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, दीज आर टू पार्ट्स ऑफ होमोनीम्स। ये दोस्तों होमोनीम्स के पार्ट हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हेट्रोनीम। ये हेट्रोनीम, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हेट्रोनीम कहते हैं दोस्तों हेट्रोनीम ये है, हेट्रोनीम दोस्तों कहते हैं कि सेम स्पेलिंग विद डिफरेंट साउंड एंड मीनिंग। जिसकी स्पेलिंग सेम हो मगर उसका साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग दोनों डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसको हम हेट्रोनीम्स कहते हैं। तो इसमें वर्ड है देयर इज अ माइन्यूट प्रॉब्लम, दिस इज माइन्यूट, वेट अ मिनट। माइन्यूट एंड मिनट स्पेलिंग ऑफ बोथ आर सेम, दोनों की स्पेलिंग दोस्तों सेम है, लेकिन इसका साउंड, इसको माइन्यूट पढ़ते हैं, इसको मिनट पढ़ेंगे। स्पेलिंग सेम दोस्तों है मगर इसका साउंड, इट मीन्स प्रोनाउंसिएशन और इसकी मीनिंग दोनों अलग अलग है, इसको हेट्रोनीम्स कहते हैं।
ये और वर्ड है जिसको हम तो है लेड मीन्स मेटल होता है दोस्तों, इसको लेड पढ़ते हैं। इसको लीड मीन्स कैरी करना, ले जाना किसी चीज़ को। लेड एक मेटल धातु है। तो लेड एंड लीड दोनों का प्रोनाउंसिएशन दोस्तों अलग अलग है, स्पेलिंग सेम है, इसका मीनिंग भी अलग अलग है। इसको हेट्रोनीम्स कहा जाएगा। अगला वर्ड दोस्तों ये है कंट्रोनीम। हम लोग कंट्रोनीम पढ़ लेते हैं। कंट्रोनीम दोस्तों इसको हम एंटागोनीम और ऑटो एंटागोनीम भी कह सकते हैं, ये भी नाम इसके लिए दिया जा सकता है दोस्तों। तो अ वर्ड हैविंग टू मीनिंग्स, कोई ऐसा शब्द जिसकी डबल मीनिंग हो, कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर, और मीनिंग जो टू मीनिंग्स हो, जो डबल मीनिंग हो, वो कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर, एक दूसरे का कंट्राडिक्ट हो, वो अपोजिट हो, विरोध में हो, उसे हम कंट्रोनीम कहते हैं। इसमें कंट्राडिक्शन पाया जाता है, इसके मीनिंग में विरोध पाया जाता है। तो बाई मल्टीप्लीकेशन इट मीन्स, एंड बाई मीन्स डिवीज़न, एंड मल्टीप्लीकेशन गुणा, डिवीज़न मीन्स भाग। तो गुणा भाग एक दूसरे के दोनों, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, अपोजिट वर्ड हैं। तो इस बाई की डबल मीनिंग जो एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में है, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोनीम। एंड फास्ट, फास्ट मीन्स दोस्तों क्विक होता है, तेज। अनमूविंग फास्ट मीन्स होता है, अनमूविंग मतलब जो हीरो डूले के स्थान पे पड़ा रहे, जिसको हम कहते हैं जड़ा हुआ कह लेंगे, पड़ा रहे, उसको अनमूविंग। और फास्ट मीन्स अनमूविंग होता है, जो हीरो डूले नहीं। तो क्विक एंड अनमूविंग ये दोनों एक दूसरे से जो है कंट्राडिक्टरी हैं। तो ऐसे शब्द जिसकी डबल मीनिंग और मीनिंग एक दूसरे के जो है कंट्राडिक्टरी हो, तो उसे हम कंट्रोनीम दोस्तों कहते हैं, उसे कंट्रोनीम कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम एक्रोनीम है। एक्रोनीम दोस्तों किसे कहते हैं? एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर, एक संक्षिप्त रूप, एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर, जो शुरुआती अक्षरों से मिल के फॉर्म किया जाता बनता है, ऑफ अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों के, जो शब्दों के शुरुआती अक्षरों से बनता है, एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, और उसे एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, एक वर्ड के रूप में उसे बोला जाता है, उसे एक्रोनीम कहते हैं। आई हैव टेकन टू वर्ड्स, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको पिन कहते हैं। और रडार और एड्स वगैरह तमाम वर्ड आप ले सकते हैं। तो रडार, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग दोस्तों, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार। तो ये दोनों वर्ड है जिसको हम एक शब्द के रूप में, ये फर्स्ट लेटर लेकर के बना हुआ है शब्दों का, और इसे एक जो है शब्द के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। तो ऐसे जो है एब्रीविएशन को जो है हम एक्रोनीम कहा कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों पैरोनीम्स। दोस्तों पैरोनीम्स किसे बोलते हैं? वर्ड्स ड्राइव्ड फ्रॉम सेम रूट वर्ड, ऐसे शब्द जो एक ही रूट वर्ड से निकले हों, विद स्लाइडली डिफरेंट इन फॉर्म, जिसके रूप में जो फॉर्म में थोड़ा थोड़ा अलग हो, एंड मीनिंग में थोड़ा उसके अलग हो, या यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मीनिंग मिलती जुलती और फॉर्म भी मिलता जुलता हो, या फॉर्म एंड मीनिंग में थोड़ा सा स्लाइडली मीन थोड़ा सा डिफरेंस हो, हल्का सा जो है अंतर हो, उसे हम दोस्तों पैरोनीम कहते हैं। तो चाइल्ड दोस्तों, चाइल्ड से चिल्ड्रन एंड चाइल्डिश, ये दो वर्ड है। तो चाइल्ड ये समझ लो रूट वर्ड हमारा, समझिए कि चिल्ड्रन मीन्स प्लूरल, ये बच्चे हैं चाइल्ड का, चिल्ड्रन ये जो है चाइल्ड का प्लूरल वर्ड है, इसका मीन्स बच्चे। एंड चाइल्डिश मीन्स होता है सिली दोस्तों, होता है सिली मीन्स बेवकूफ़ी भरा, बचकाना हमारी जो हरकत होती है, उसे हम चाइल्डिश कहते हैं, या हिंदी में मूर्खतापूर्ण भी कह सकते हैं। तो ये एक ही रूट वर्ड से निकले हुए दोनों शब्द हैं, जो मीनिंग और जो है साउंड में, जो फॉर्म में और मीनिंग में, रूप में और इसकी मीनिंग में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, इस तरह से अगर वर्ड होता है उसे हम पैरोनिम्स कहते हैं। एडमिट से दोस्तों बना हुआ है, एडमिशन एंड एडमिटेंस से दोस्तों बना हुआ है। तो इसमें जो है दोस्तों एडमिशन का मतलब होता है टू टेक एडमिशन इन अ कॉलेज या कहीं भी। आप एब्स्ट्रैक्ट रूप में दोस्तों जब कभी एडमिशन लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रूप में होता है दोस्तों, तो उसको उस सिचुएशन में जो है वो हमारा एडमिशन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना या कहीं भी एडमिशन लेना एब्स्ट्रैक्ट रूप में होता है, तो उसे एडमिशन दोस्तों वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और एडमिटेंस मीन्स होता है दोस्तों फिजिकल एंट्री। इफ़ यू आर टेकिंग द फिजिकल एंट्री, अगर आप कहीं फिजिकल एंट्री ले रहे हैं तो उसके लिए हम एडमिटेंस इस्तेमाल कर दे रहे हैं। जैसे आपको कहीं अंदर जाना है, फिजिकली अंदर जाना है,
तो वहाँ उसके लिए एडमिटेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस इसकी मीनिंग में भी है, बाकी इसके फॉर्म में एडमिशन एंड एडमिटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें समझ में आ रही है।